के लिए भी, चुनिंदा लोगों के लिए राम कथा है, सबके लिए राम कथा नहीं है कि सब समझ नहीं पाएंगे। क्यों कि राम कथा के ते अधिकारी, हो राम कथा के ते अधिकारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी, राम कथा की ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी। राम कथा किन के लिए? राम जी की कथा कौन सुनेगा? बोले जिनकी संगत अति प्यारी होगी उन्हें राम की कथा समझ आएगी। और कृष्ण कथा बोले जो रसिक होंगे, जो भावुक जन होंगे, केवल उन्हें समझ आएगी। इसलिए भागवत पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रस का पान करो। कहां से पान करें? तो बोले इन कानों को दोना बनाओ, इन कानों के दोना बना करके और भागवत के रस का पान करो। क्योंकि कान बोले भगवान ने केवल कथा सुनने के लिए प्रदान किए हैं। काय के लिए? कान काय को मिले? कथा सुन भगवान की। बात अलग है। अब तो महाराज कान धीरे धीरे ईयरफोन लगा लगा के नाश बहे जा रहे, तब सुनना ही बंद हो जाएगा कुछ सालों बाद। कानों की शोभा बोले जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। यानी सांप के बिल बताए गए हैं, कान के छेद कि सांप के बिल हैं। यदि तुमने कथा नहीं सुनी तो कथा सुनो इन कानों से। तो कानों की तो प्रधानता रही है। एक बार एक सज्जन, एक गुरु का महंत का शिष्य पहुंच गया अपने गुरु जी के पास दर्शन करने। गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने ऊपर से नीचे तक अपने चेले को देखा। बोले वाह बहुत सुंदर, खुश रहो। कहा बेटा जब उनके वस्त्रों को देखा, कपड़ों को, बोले क्या पहने हो बेटा ये? बोले गुरु जी पेंट शर्ट है। बोले ऐसा कैसा पेंट है? पेटीकोट जैसा दिख रहा है। बोले गुरु जी बेल बॉटम है। आते पहले बेल बॉटम इतने चौड़े चौड़े। अब बात चीज अलग है कि पहले बेल बॉटम की पेंट इतने चौड़े चौड़े चलते, अब उसकी जगह प्लाजो ने ले ली चौड़े। कितना कपड़ा बर्बाद। गुरुजी बोले बेटा इतना कपड़ा बर्बाद कर दिया, इतने कपड़े में तो 2 पेंट और सिल जाते, जितने में तुमने 1 पेंट सिलवाया है नामदेव जी से। प्रेम से बोलो राधे। तो बोले 2 पेंट और सिलते, कपड़ा बर्बाद कर दिया। अरे राम राम, ज्ञान नहीं है तुझे। अब महाराज चेला तो चेला, कितनी गुरु गुण, चेला शक्कर। चेला बोला गुरुजी तुम्हें हमारी बर्बादी दिख रही, लेकिन जो ब्रह्मा जी ने बर्बादी करी वो नहीं दिख रही। भगवान ने कितनी बर्बादी की है। वो बेटा ब्रह्मा जी ने बर्बादी किस बात की? बोले एक बात बताओ, सुनते किस चीज से हैं? बोले कानों से। चेला बोला गुरुजी कानों से नहीं, छेद से सुनते कि नहीं? बोले हाँ छेद से सुनते। बोले जब छेद से सुनते तो वे 4-4 अंगुल की चमड़ी लगाने की क्या आवश्यकता थी? ये 4 अंगुल की चमड़ी और चिपका दी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे थोड़ी थोड़ी ये चमड़ी बचाते तो 2-4 मनुष्य और बन जाते उसमें। गुरुजी बोले बेटा तेरी बात है तो ठीक, लेकिन भगवान ने जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं वे सब काम की हैं। इसलिए कहावत अपन कहते हैं बुंदेली में कि महाराज घूरो भी काम में आ जाता। अपन घूरे को समझो कि जो घूरो है, लेकिन घूरो भी एक दिन बता दे कि हम बड़े काम के हैं। तो गुरुजी बोले बेटा एक बात बता, सुनते भले ही छेद से, लेकिन कलयुग में तुम्हारे बापों को चश्मा लगेगा, और जब चश्मा लगे तो कीलें थोड़ी ठुकवाए के चले जाओ, तो कीलें ठुकवा लो, फिर चश्मा की डंडी धरो है? तो कान एक तो वो, और दूसरा अभी कोरोना आया तो मास्क भी कान ही से लगे, इसी चमड़ी से। तो
तो भाव ये है कि भगवान ने जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं कोई भी ये नहीं है कि ये बिल्कुल बेकार है। तो पिबंत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भूवि भावुका। बोले भागवत महापुराण की। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। 1000 वर्ष का सत्संग चल रहा है। 6 प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने किए हैं और सूत जी महाराज उनका उत्तर देते हैं। 6 प्रश्न ध्यान पूर्वक सुने जो शौनक जी कह रहे हैं। पहला प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आप सबने आपने महाभारत गीता सबका अध्ययन किया, तो मनुष्यों की जो कल्याण उनमें बताए हैं वो साधन कृपा कर बताएं। दूसरा प्रश्न है, कलयुग में मनुष्य अल्पायु है, नाना प्रकार के रोगों से उपद्रवों से दुखी है, ग्रसित है, तो उनका कल्याण कैसे होगा शास्त्रों में वो बताएं। तीसरा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य की अभिलाषा को लेकर माता देवकी के गर्भ में आए वो कृपा कर बताएं। प्रश्न नंबर 4, भगवान के अवतार कितने हैं। प्रश्न नंबर 5, भगवान के जो प्रमुख अवतार हैं नरसिंह अवतार, वामन अवतार, इनकी भी कथा संक्षिप्त वर्णन करें। और प्रश्न नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना की और धर्म की स्थापना के बाद में जब अपने गौलोक धाम गए तब धर्म किसकी शरण में गया। धर्मम कम शरणम गता। इति संप्रश्न संघृष्टो विप्राणारो महर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तो मुपचक्रमे। जैसे ही सूत जी महाराज ने ये प्रश्न सुने बड़े प्रसन्न हो गए। शौनकादि ऋषियों, तुमने मानव मात्र के कल्याण के निमित्त ये प्रश्न किए हैं, हम बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर देंगे उससे कुछ क्षण पूर्व हम अपने गुरु का ध्यान करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु कृपा से ही संभव हो पाएगा। कहते हैं जिन पर गुरु की कृपा नहीं वो कुछ कर भी नहीं सकता। गुरु होना अत्यंत आवश्यक है, गुरु मंत्र होना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। तो गुरु सूत जी महाराज के श्री सुखदेव जी महाराज हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। तो अपने गुरु का ध्यान वो करते हैं। गुरु कौन? बोले यम प्रवर्जंत मनुपेतम पेत कृत्यम दुम्पायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कौन गुरु हैं? बोले यम, जो जन्म लेते ही पारिव्राजक हो गए, जन्म लेते ही पारिव्राजक हो गए, घर त्याग दिया, नंगे भाग रहे, दौड़ रहे। पीछे सुखदेव जी के पिता वेद व्यास जी भाग रहे हैं, बेटा रुक जाओ, लौट आओ, लौट आओ, लेकिन सुखदेव जी पीछे मुड़ के नहीं देखे। पुत्रेति तन्मयतया, रोते बिलखते व्यास जी बेटा लौट आओ, बेटा लौट आओ, लेकिन लौटते नहीं हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज श्री सूत जी महाराज के गुरु हैं। आइए हम भी कुछ क्षण अपने अपने गुरु का आवाहन ध्यान करें, क्योंकि गुरु कृपा से ही कथा कहना और कथा सुनना दोनों संभव हो पाएगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके
चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय हे माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता माता पिता है आप धर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरु भगवान की जय। जय श्री राधे। इस भजन पर प्रसन्न होकर के 501 रुपए की मुद्रा हमारे वार्ड नंबर 5 के लोकप्रिय पार्षद भाई राजेंद्र दुबे और रानू दुबे की ओर से श्रीमद् भागवत कथा के लिए भेंट हुए हैं। भाई रानू दुबे के ऊपर भागवत की और पूज महाराज श्री का कृपा
हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जोरदार ताली बजाओ। बोनी हो गई कथा की, क्या हो गई? अरे हम बोनी बहुत जरूरी है महाराज। कितनों कछु चले, अगर बोनी नहीं भई तो तुम कितनों सगे हुई हो, दुकानदार उधार नहीं दे। तो आज बोनी हो गई, बोनी के लिए तालियां बजाओ। और महाराज दुबे जी को जल्दी हो जाए और महाराज धन धान से भंडार भरे रहे। अबे पार्षद बने फिर विधायक बन जाए। एक बार जोरदार ताली रानू दुबे के लिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। गुरु का ध्यान कर रहे हैं। गुरु हैं सुखदेव जी महाराज। जीवन में गुरु होना बोले अत्यंत आवश्यक होता है। यदि कहते जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, तो गुरु अवश्य जीवन में हो और गुरु के प्रति भावना भी ठीक हो। ये नहीं कि गुरु तो हमने बना लिया लेकिन हम गुरु को कुछ समझते ही नहीं। शास्त्र कहता है, वेद कहता है गुरु ब्रह्मा। गुरु को क्या बताया? बोले ब्रह्मा है। इसके बाद बोले नहीं नहीं ब्रह्मा नहीं है गुरु। फिर बोले गुरु विष्णु। बोले ब्रह्मा जी से ऊंचे हैं, विष्णु जी हैं। बोले नहीं विष्णु भी नहीं है। बोले गुरु देवो महेश्वरा। बोले गुरु देवादिदेव महादेव से भी बड़े हैं। बोले नहीं शंकर जी के बराबर भी नहीं माना। फिर बोले गुरु साक्षात परब्रह्म। तो गुरु को साक्षात क्या कहा वेद ने? परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को परब्रह्म के समकक्ष बताया है। अब परब्रह्म यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी जो ऊंचा है, तो ऐसे पार ब्रह्म गुरुदेव को बतलाया गया। और उन्हीं गुरुदेव की कृपा से इस भवसागर से हम पार होते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। लेकिन गुरु बोले गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। ऐसे भी नहीं कि गुरु हर किसी को बनाओ। जिसके बारे में आप जानते हो समझते हो तो जानो परखो, इसके बाद गुरु बनाओ। ऐसे नहीं कि महाराज बोले वे दीक्षा ले रहे थे तो हमने भी ले ली समझे। तो गुरु सामर्थ्यवान होना चाहिए, सर्व सामर्थ्यवान। चेला यदि कष्ट में है तो गुरु अपने तपोबल से उस कष्ट को दूर करने की क्षमता रखता हो, ऐसा गुरु हो। गुरु बोले गुरु दो हैं, एक गुरु और एक होता है कुगुरु। जैन दर्शन में इसका वर्णन उल्लेख है कुगुरु का, कि कुगुरु कौन है और गुरु कौन है। जो कुमार्ग पे लेके जाए वो कुगुरु है, और जो धर्म के सदमार्ग पर लेके जाए वो सदगुरु है। तो सदैव सदगुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उसमें हमारा कल्याण है। सुखदेव जी महाराज का एक श्लोक में भागवत में वर्णन आया, केवल यही श्लोक है। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम। यही एक श्लोक है जिसमें सुखदेव जी का वर्णन है। इसके आगे सुखदेव जी का वर्णन भागवत में नहीं दिया गया विस्तार से। जो कथा सुनाते कि वो नारद जी पार्वती जी के पास गए, फिर वहां से शंकर जी ने उनको अमर कथा सुनाई और फिर उस तोते ने सुनी, तो ये सब कथा भागवत में नहीं है। ये गर्ग संहिता में कथा है, भागवत में नहीं है। प्रेम से बोले राधे राधे। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों सुखदेव महाप्रभु जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित के लिए सुनाया और 7 दिन में राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, ऐसे सुखदेव जी महाराज जन्म हुआ और जन्म लेते ही ये पारिव्राजक अर्थात संत हो गए, दिगंबर, और जाकर के घने जंगल में ध्यान लग की मुद्रा में बैठ गए, समाधि में। किसकी समाधि? बोले जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो निर्विकल्प है, ऐसे निराकार ब्रह्म की समाधि में लीन है। सुखदेव जी का मानना है कि भगवान जो है वो सगुण साकार नहीं होता, वो निराकार होता है, उसी निराकार की समाधि में। इधर वेद व्यास जी को बड़ी चिंता, बुढ़ापे में एक बेटा हुआ वो भी साधु बन गया, बड़े चिंतित थे। एक दिन संसार को देख रहे थे, सरस्वती नदी में पूरे संसार की छाया देख रहे थे, छवि। एकदम से आंसू निकल आए, तब नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी बोले व्यास जी से कि व्यास जी आप इतने दुखी, चिंता और रो रहे हैं। व्यास जी बोले नारद
देखो तो मैंने कितना कुछ किया है इन संसार के लोगों के लिए। 4 वेद लिख डाले, 17 पुराण लिखे, गीता महाभारत, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई उसका ज्ञान ध्यान कुछ भी करने वाला नहीं है। सब अपने मौज में हैं, केवल खाना पीना रोना हंसना गाना नाचना इसमें ही लगे हैं। शास्त्र से कोई लेना देना नहीं। नारद जी कहने लगे, व्यास जी आपने लिखे तो बहुत ग्रंथ हैं, मैं नहीं कहता आपने कुछ नहीं किया, बहुत किया, लेकिन वेदों की पुराणों की जो भाषा आपने लिखी है वो बड़ी कठिन भाषा है, कठिन है। क्योंकि वो अध्यापन वही कर पाएगा जिसको व्याकरण का ज्ञान होगा, और जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है वो क्या श्लोक पढ़ेगा, क्या वेद मंत्र पढ़ेगा। बहुत किया आपने, लेकिन भाषा कठिन है। व्यास जी बोले, नारद